जय हिंद दोस्तों, क्या हालचाल। सब ठीक ठाक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये वीडियो आप लोगों के डिमांड पे बनाया जा रहा है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो आने वाला एग्जाम 18 तारीख को होने वाला है सेमेस्टर 5 का। उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दूंगा। बस आप लोगों को उन्हीं क्वेश्चंस को लगा लेना है। अगर आपने बस जो भी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ उसको अगर आपने लगा लिया है तो आपको जो पेपर में हो वो यहीं से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं अभी आप लोगों को एक वीडियो दे रहा हूँ जिसमें कि आप लोगों को बताऊँगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद जब एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगा कि यहाँ पर जो दिया गया था क्वेश्चन उसका कौन कौन सा है क्वेश्चंस जो आप लोगों को मैंने दिया था और जो सीधे एग्ज़ाम में आए हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप लोगों को देखना है और मैं बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, उसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। क्या बातें हैं जो मैं बीच में बताऊंगा, तो चलिए वो बीच में ही बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा रेगुलर क्लासेस जो चल रहा था वो क्यों नहीं चल रहा था, उसका भी रीज़न मैं इसमें डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं हमारा जो सेमेस्टर 5 का एग्ज़ाम होगा वो 18 तारीख से होगा। इतना तो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। तो चलिए अगर आपने तैयारी कर ली है तो अच्छी बात है, नहीं की है तो तैयारी कीजिए। मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, बस आपने अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है तो बस आप इतना ही कर लो तो आप लोगों का बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छे खासे नंबर आप ला सकते हैं। मैं जो भी आपको क्वेश्चंस दूंगा मैं यहाँ पे 2 प्रकार के क्वेश्चंस आप लोगों को दूंगा। पहला तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊंगा और उसमें से भी आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, हमें सिलेबस 4 पेपरों का कंप्लीट करना था। अगर आपने नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं जो भी दे रहा हूँ बस उसको कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। 4 पेपर कौन कौन सा है? पेपर 1 जो पेपर 11 है, पेपर 12 है और DSE 1 है और DSE 2 है। ये 4 पेपर हैं जो कि आप लोगों को पढ़नी है, ठीक है। तो अब तो पढ़ने का समय है नहीं, तो बस आप लोगों को क्या करना है, कुछ स्ट्रैटेजी बनानी है जिससे कि आप अच्छे खासे नंबर ला सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि आप लोग कौन कौन सा क्वेश्चन है जिसको कि आप प्रिपेयर कर लें तो आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग पेपर 11 की। इस वीडियो में हम लोग पेपर 11 की बात करेंगे। अगर अच्छा खासा रिस्पांस मिला, 100-150 व्यू अगर आता है, अच्छे बच्चे अगर 100-150 हैं जो देखेंगे अगर इस वीडियो को शुरू से अंत तक, तो मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट पेपरों का भी डिस्कस करूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अदरवाइज बस पेपर 11 को ही मैं डिस्कस करके छोड़ दूंगा, ठीक है। क्योंकि आप लोगों का रिस्पांस अच्छा खासा उतना देखने को नहीं मिल रहा था, जिस वजह से मैंने वीडियो भी अभी डालना बंद कर दिया था। क्लासेस नहीं ले रहा था। क्लासेस नहीं लेने का रीज़न क्या था कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों को पैसे चार्ज नहीं कर रहा हूँ। तो बस आप लोगों को मैंने कहा था कि मैंने एक डिमांड किया था आप लोगों से कि हमें 1000 सब्सक्राइबर चाहिए इस चैनल पे, क्योंकि ये आप ही का चैनल है। जो भी करोगे आप ही करोगे। अगर आप अच्छा खासा रिस्पांस दिखाओगे तो आप क्लासेस भी पाओगे, क्योंकि ये तो फ्री में मिल रहा है। तो फ्री में आप बस इतना तो कर ही सकते हैं कि इस चैनल को 1000 तक पहुंचा सकते हैं। अभी 750 के करीब है, तो बस 250 सब्सक्राइबर चाहिए। अगर आप चाहें तो कंप्लीट करा सकते हैं। आपके पास एक जीमेल है जिससे कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, मुझे पता है आपने कर रखा है। अच्छा, नहीं किया है तो कर लो अभी। और जो आपके पास 3-4 जीमेल तो होगा ही, तो आप हर जीमेल से अगर सब्सक्राइब करते हैं, अगर एक बच्चा के पास अगर हम मान लें कि 3 जीमेल है तो वो 3 सब्सक्राइब कर सकता है। तो इस प्रकार से 250 कंप्लीट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये तो आप लोगों के मन पे डिपेंड करता है। अगर आप चाहें तो यूँ कंप्लीट करा सकते हैं। और मैं बता दूं कि अगर हमारे चैनल पे 1000 कंप्लीट होता है सब्सक्राइबर तो उससे आप लोगों को क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात तो फिजिक्स की रेगुलर क्लासेस चलेंगे सेमेस्टर 1 से लेकर के 6 तक के, ठीक है। उसके बाद मैथमेटिक्स की भी जो है वो क्लासेस यहाँ पे चलेंगे रेगुलर बेसिस पे, सेमेस्टर 1 से लेकर के 6 तक। अगर आप चाहते हैं कि सारे क्लासेस आपको मिले तो उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को 1000 कंप्लीट कराना है सब्सक्राइबर। तो बस आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या चाहते हैं, वीडियो चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बताया। पहले भी मैंने बताया था कि अगर 1000 कंप्लीट अगर करा देते हैं तो क्लासेस जो हैं वो चलेंगे, और अगर नहीं होता है तो क्लासेस बंद कर दिया जाएगा। और मैंने इसीलिए भी बंद किया था कि आपने सब्सक्राइब नहीं किया था, ना तो आपने शेयर किया था अपने दोस्तों के पास। अच्छा, अभी जो आपके कुछ दोस्त होंगे, फ्रेंड होंगे जो अब फिजिक्स में आए होंगे नए नए, तो उनको भी आप बता सकते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तो क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा। ऑनलाइन क्लासेस आपको मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ से आप लोगों को सुनना है ध्यान से। जो भी इंपॉर्टेंट बताऊँगा मैं, बस आप लोगों को ध्यान से सुनना है, शुरू से अंत तक देखना है और लास्ट तक देखना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को 4 पेपर की जो है वो एग्ज़ाम देनी है।
कौन कौन सा, ये तो आपको पता ही है। पेपर 11, पेपर 12, DSE1, DSE2, ये 4 पेपर हैं जिनका कि आपको एग्ज़ाम देना है, ठीक है। तो ये 4 पेपर का एग्ज़ाम देना है, जिसमें से कि मैं अभी इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा पेपर 11 का जो क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पेपर हम लोग 11 की। तो चलिए हम लोग सबसे पहले पेपर 11 को हम लोग डिस्कस करते हैं। पेपर 11 जिसका नाम है, आप लोगों को जो कुछ मैं यहाँ पे बताऊंगा वो आपको साइड में दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है। तो मैंने इसका टाइटल क्या दिया है कि यहीं से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। सेमेस्टर 5 में जो है यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस बात की मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ कि यहाँ से जो भी क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा। अगर नहीं पूछा जाता है तो मैं आगे वीडियो बताऊँगा कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं या नहीं पूछे गए, ठीक है। आपने देखा भी होगा कि मैंने पहले भी कई बार सजेशन आप लोगों को दिया है और यहाँ से क्वेश्चंस आए भी हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि पेपर 11 जिसका नाम है एटॉमिक, मॉलिक्यूलर, लेजर एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, ये हमारा है पेपर 11। पेपर 11 में बात करें तो हमें 6 यूनिट पढ़नी है। 6 यूनिट पढ़नी थी, है नहीं, ठीक है, पढ़नी थी, जो कि अभी समय नहीं है हम लोगों को सिलेबस कंप्लीट करने का। तो हम क्या करेंगे कि पेपर 11 का जो कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यानी कि मैं सॉल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करा रहा हूँ आप लोगों को, बस आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो आप लोगों को क्या करनी है, इस क्वेश्चंस को मैं जो कुछ भी यहाँ पे दे रहा हूँ आप लोगों को, कुछ 10-15 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दूंगा, बस उन्हीं क्वेश्चंस को आप लोगों को प्रिपेयर कर लेनी है। अब अगर आप लोग चाहते हैं कि इन क्वेश्चंस का भी सॉल्यूशन आप लोगों को मिले, तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को सॉल्यूशन भी चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करनी है, जल्द से जल्द हमारे चैनल को 1000 कंप्लीट कराना है। अगर 1000 कंप्लीट हो जाता है तो हमें पता चलेगा कि आप लोगों को ज़रूरत है सॉल्यूशन की। अन्यथा मैं तो आप लोगों को क्वेश्चंस दे ही रहा हूँ, तो बस क्वेश्चंस ही दे रहा हूँ। अगर सॉल्यूशन चाहिए तो 1000 कंप्लीट कराइए। जो कुछ भी मैं अभी क्वेश्चंस आप लोगों को दे रहा हूँ, बस आप लोगों को 1 घंटे का वीडियो बना के मैं सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी आप लोगों को दे दूंगा और एक एक करके आप लोगों को समझा भी दूंगा और याद भी करा दूंगा इन सॉल्यूशंस को, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि सॉल्यूशन भी आप लोगों को मिले तो क्या करनी है, चैनल को 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट करानी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हम लोग पेपर 11 की बात करते हैं। पेपर 11 में हमें 6 यूनिट पढ़नी थी, हमने पढ़ा नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो कुछ भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जा रहा है बस उसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे मैं आप लोगों को 5 यूनिट का ही बताऊंगा, 6 यूनिट का मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि 1 यूनिट जो है उससे लगभग नहीं के बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 5 यूनिट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दे दूंगा। अच्छा चलिए मैं लास्ट में दे दूंगा उसका भी, यानी कि 6 यूनिट का मैं क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, जो पेपर 11 है उसमें 6 यूनिट है, 75 अंकों का आपको एग्ज़ाम देनी है। और यहाँ से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं। एक एक यूनिट करके मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूनिट 1 जिसका नाम क्या है, आप लोग यहाँ पे साइड में देखेंगे। यूनिट 1 जिसका नाम है एटम्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारे यूनिट 1 है। पेपर 11 का यूनिट 1 हम लोग यहाँ पे अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो इस यूनिट में मैं आप लोगों को 4 क्वेश्चंस बता रहा हूँ, ठीक है। 4 क्वेश्चंस में भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और 4 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि 5 यूनिट है। अगर मैं एक में 4 बता रहा हूँ तो किसी में 3 भी बता सकता हूँ, किसी में 2 भी बता सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए, यानी कि इस प्रकार से अगर आप एवरेज भी निकालें तो आपको 20 क्वेश्चंस ज़रूर मैं दूंगा, ठीक है। 20 क्वेश्चंस दूंगा, उनमें से आप लोगों को 7 या 8 में आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट दूंगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट का मतलब तो आप समझ ही सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूनिट 1 जिसका नाम है एटम्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। आपने इसका नाम तो सुना ही होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं साइड में, ठीक है। यूनिट 1 जिसका नाम है एटम्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, नाम तो सुना ही होगा इस यूनिट का आपने। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले यूनिट 1 का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, और उसमें से भी मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी टिक कराऊंगा, ठीक है। तो कॉपी कलम निकाल लीजिए और सबसे पहला आप लोग यहाँ पे डालिए कि यूनिट 1 एटम्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसका पहला सवाल आप लोग लिखेंगे। पहला सवाल क्या है, तो इलेक्ट्रॉन स्पिन एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ये हमारा पहला सवाल है। पहला सवाल क्या है, इलेक्ट्रॉन स्पिन एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ये हमारा पहला सवाल है।
तो पहला सवाल आपने नोट डाउन किया। यहाँ पर आप लोग को साइड में स्क्रीन में सब कुछ दिख रहा है, दिक्कत लेने वाली बात नहीं। अगर आप लोग चाहें तो लास्ट में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल यहाँ पे यूनिट 1 से हम लोग क्या ले सकते हैं। तो दूसरा सवाल हम लोग लिख सकते हैं लार्मोर्स थ्योरम। और ये जो दूसरा सवाल है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप टिक करेंगे, ठीक है। ये जो दूसरा सवाल है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग टिक करेंगे। अभी तक हमने 2 सवाल बताया है। पहला सवाल इलेक्ट्रॉन स्पिन एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और दूसरा सवाल लार्मोर्स थ्योरम। लार्मोर्स थ्योरम को आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक करके आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग तीसरा सवाल को देखते हैं। और ये जो तीसरा सवाल होगा इसको भी आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक करेंगे। इसका नाम है स्टीम गार्लिक एक्सपेरिमेंट। क्या नाम है? स्टीम गार्लिक एक्सपेरिमेंट। तो मैंने अभी तक 3 सवाल कराया है, जिसमें से 2 सवाल मैंने आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कराया है। दूसरा नंबर और तीसरा नंबर को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक करके आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं चौथा सवाल। यहाँ से हम लोग क्या ले सकते हैं। तो चौथा सवाल को भी आप लोग नोट डाउन करेंगे। तो चौथा सवाल आप लोग लिखेंगे जीमैन इफेक्ट। जी हाँ, जीमैन इफेक्ट है चौथा सवाल आप लोग लिखेंगे। और इसका अंतिम 5वां सवाल लिखेंगे गायरोमैग्नेटिक रेशियो। गायरोमैग्नेटिक रेशियो ही आप लोगों को नोट डाउन करनी है। इसमें और भी लंबा है, गायरोमैग्नेटिक रेशियो एंड बोर एक्सपेरिमेंट कुछ करके है। तो आप लोगों को वो न पढ़ना नहीं है, ठीक, क्योंकि वो अभी आने वाला नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या पढ़नी है? गायरोमैग्नेटिक रेशियो। ये 5 सवाल मैंने यूनिट 1 से आप लोगों को दिया, जिसमें से कि 2 आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यूनिट 2। यूनिट 2 जिसका नाम है मैनी इलेक्ट्रॉन एटम्स। क्या है? मैनी इलेक्ट्रॉन एटम्स। इनसे भी मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूं और उसमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कराता हूं। आप नोट डाउन करते चलिए। नोट डाउन नहीं करते हैं तो यूनिट 1 जैसे कि अभी कंप्लीट हो गए हैं, तो यूनिट 1 का आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग यूनिट 2 की ओर बढ़ते हैं। यूनिट 2 जिसका नाम क्या है? मैनी इलेक्ट्रॉन एटम्स। इस यूनिट का पहला सवाल आप लोग यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। पहला सवाल जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको नोट डाउन करेंगे। और ये सवाल क्या है? पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। जी हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप टिक करेंगे। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसका दूसरा सवाल देखते हैं। तो यूनिट 2 का दूसरा सवाल, स्क्रीनशॉट आप लोग लास्ट में लेंगे। जैसे मैं बोलूँगा कि ये यूनिट कंप्लीट हो गया तो उसके बाद आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है, अन्यथा आप नोट डाउन तो कर ही रहे हैं, कोई बात नहीं। चलिए अब आप लोग लिखेंगे दूसरा। क्या है दूसरा सवाल? इसका आप लोग नोट डाउन करेंगे। तो दूसरा सवाल है स्पिन ऑर्बिट कपलिंग इन एटम्स। और यहाँ पे 2 प्रकार के कपलिंग आप लोग देखेंगे, LS कपलिंग और JJ कपलिंग। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो दोनों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक करके आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका तीसरा सवाल जो है वो आप लोगों को क्या पूछा जा सकता है। तीसरा सवाल है ये भी इंपॉर्टेंट है, तीसरा सवाल भी। तीसरा सवाल क्या है? स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एंड अल्कली एटम्स। इन तीनों सवालों को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसका जो चौथा सवाल है वो चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल क्या है? यूनिट 2 का चौथा सवाल, और आप कह सकते हैं ये अंतिम सवाल है। उसके बाद आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। तो चौथा सवाल को नोट डाउन करेंगे, सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन। ये यूनिट 2 का चौथा सवाल है। ये 4 क्वेश्चन मैंने यूनिट 2 में दिया, जिसमें से 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों को टिक कराए। तो आप चाहें तो आप यूनिट 2 का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मैं जो भी आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसको आप लोगों को क्या करनी है? प्रिपेयर कर लेनी है। आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना क्वेश्चन से आप लोगों को प्रिपेयर करनी है, तो आप लोगों का बेड़ा पार हो जाएगा, अच्छा खासा नंबर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यूनिट 2 हमने कंप्लीट कर लिया है, तो अब यूनिट 3 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यूनिट 3 जिसको कि हमने स्किप कर दिया है, लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा। तो यूनिट 4 जो है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। यूनिट 4 को ही मैं यूनिट 3 की मान के चलता हूँ और आगे बढ़ता हूँ, यानी कि यूनिट 3 अब हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यूनिट 3 के रूप में हम लोग लेके आगे चल रहे हैं। न्यूक्लियर मॉडल। क्या है? न्यूक्लियर मॉडल्स। ये हमारे यूनिट 3 है, कहने का तो यूनिट 3 है, लेकिन सिलेबस में देखेंगे तो ये यूनिट 4 है। लेकिन मैंने यूनिट 3 को अभी स्किप किया है
उसको मैं लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, इसलिए मैं उसको भी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लास्ट में डिस्कस करूँगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं यूनिट 3। यहाँ से आप लोगों को क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको भी आप लोग नोट डाउन करेंगे, ठीक है। तो इसका पहला सवाल आप लोग देखेंगे। तो इस यूनिट का पहला सवाल, और इसको भी आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिक करेंगे। पहला सवाल क्या है? लिक्विड ड्रॉप मॉडल अप्रोच। क्या है? लिक्विड ड्रॉप मॉडल अप्रोच एंड सेमी इम्पिरिकल फार्मूला। ये हमारा पहला सवाल है, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिक करके आगे बढ़ेंगे। पहला सवाल क्या है आप लोगों को मैंने यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल आप लोग लिख सकते हैं न्यूक्लियर सेल मॉडल। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो नहीं कहेंगे, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, न्यूक्लियर सेल मॉडल, ठीक है। इसको भी नोट डाउन करेंगे, ये दूसरा सवाल है। तो चलिए अब हम लोग यूनिट 3 का तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल देखते हैं, उसके बाद इसमें 3 ही सवाल देंगे, ठीक है। तो तीसरा सवाल देखते हैं, क्या है तीसरा सवाल? तो तीसरा सवाल के रूप में आप देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियर फील्ड एंड कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। इन दोनों में से कोई भी एक पूछा जा सकता है, या फिर आपको इसमें से डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियर फील्ड एंड न्यूक्लियर फोर्स, ये हमारा तीसरा सवाल था, ठीक है। इसमें से आपको डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, तो प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। चलिए ये हमारा यूनिट 3 का सवाल था, ये हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरा यूनिट हम लोग अब देखते हैं। हमने 3 यूनिट यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, यानी कि अब हम लोग चौथे यूनिट की ओर आगे बढ़ते हैं। और चौथा यूनिट जो कि है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी हमारा 5वां यूनिट सिलेबस में है, लेकिन हमारे अनुसार यहाँ पे चौथा यूनिट है। तो इस यूनिट का पहला सवाल आप लोग लिखेंगे लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी डिके। क्या है? लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी डिके। और आप चाहें तो इसको भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिक कर सकते हैं। मैं लास्ट में आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का जो है वो एक स्क्रीनशॉट आप लोगों को लेने को दे दूंगा, कि आप लोग केवल मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी आप लोग एक एक यूनिट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट को आप अभी ही टिक करते जाइए, बाद में क्या लेने की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका पहला सवाल आपने देखा लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। और दूसरा सवाल आप लोग इसका नोट डाउन करेंगे मीन लाइफ एंड हाफ लाइफ। इसका दूसरा सवाल क्या है? मीन लाइफ एंड हाफ लाइफ, ये हमारा इसका दूसरा सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग तीसरा सवाल देखते हैं। और इसका तीसरा सवाल और अंतिम सवाल है फिजन एंड फ्यूजन मास डिफेक्ट। इसमें आपको डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, और ये भी पूछा जा सकता है कि आप इससे क्या समझते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन भी करना पड़ सकता है इसको, ठीक है। तो अच्छे से प्रिपेयर कर लें। तो इस यूनिट का ये 3 सवाल ही मैं आप लोगों को दूंगा, और इसमें से भी एक आप लोगों को मोस्ट इम्पोर्टेंट में टिक करा दिया है। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यूनिट को डिस्कस करते हैं। और नेक्स्ट यूनिट को डिस्कस करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटों का दबा दीजिए। जितना भी आप लोगों के पास ईमेल आईडी है उससे आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जल्द से जल्द 1000 कंप्लीट हो जाए और आप लोगों को ढेर सारा प्रॉफिट इस चैनल से मिले। ये आप ही का चैनल है, आप ही के लिए मैंने इस चैनल को क्रिएट किया है, ठीक है। तो आप लोगों को अपने चैनल को ग्रो कराने में क्या दिक्कत हो रही है? तो आप लोगों को क्लासेस रेगुलर चाहिए ना, तो करिए सब्सक्राइब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यूनिट 5 हम लोग डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है लेजर्स। आपने सिलेबस नहीं देखा है तो सिलेबस हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को मिलेगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। बीएससी फिजिक्स का जो है सारा सिलेबस वहाँ पे डला हुआ है। कुछ विद्यार्थी वहाँ पे जुड़े भी हैं, आप चाहें तो वहाँ पे जुड़ भी सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल का, ठीक है। वहाँ पे जुड़िए, आप लोगों को नोट्स जो मिलता है वही मिलता है, और जो है आप लोगों को सिलेबस भी वहीं मैंने आपको दे रखा है। डेली क्लासेस होता है तो उसका नोटिफिकेशन मैं वहीं पे देता हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल कोई क्लासेस चल नहीं रही है, वो आप ही की वजह से नहीं चल रही है। तो आप ही भुगत रहे हैं कि आपकी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ वहाँ भटकने से कोई फ़ायदा है नहीं। जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और 1000 कंप्लीट कीजिए, ताकि सारे क्लासेस अब रेगुलर बेसिस पे चले। अब ज़्यादा दिन आप लोगों के पास बची नहीं है, आप चाहते भी नहीं कि आप लटक के फिर से रहें यहीं पे एक ही क्लास में बार बार पढ़ें, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग
आगे 5 यूनिट डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है लेजर्स। लेजर्स में हम लोग पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आइंस्टीन्स ए एंड बी कोफिशिएंट्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक करके आप आगे बढ़ेंगे। पहला सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए अब हम लोग बात करते हैं दूसरा सवाल यहाँ पे क्या ले सकते हैं। तो इसका दूसरा जो सवाल मैं दे रहा हूँ इसको भी आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक करके आगे बढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको पहला सवाल भी बताया और ये दूसरा सवाल भी मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ठीक है। तो दूसरा सवाल क्या है, रूबी लेजर एंड HENE लेजर, ये हमारा है दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल क्या है वो आप लोग नोट डाउन करेंगे। ये जो 2 सवाल मैंने आप लोगों को बताया इस यूनिट का, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है। अब तीसरा सवाल आप लोग नोट डाउन करेंगे। तीसरा सवाल है मेटा स्टेबल स्टेट्स। क्या है, मेटा स्टेबल स्टेट्स। आप लोग इसको भी लिखेंगे लेंगे। तीसरा सवाल ये है इस यूनिट का। चलिए अब हम लोग चौथा सवाल और अंतिम सवाल, उसके बाद आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब डिस्कस करते हैं हम लोग इसका अंतिम सवाल। तो इसका अंतिम सवाल है ऑप्टिकल पंपिंग एंड पॉपुलेशन इन्वर्सन, ये इसका अंतिम सवाल है। अब आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। चलिए अब हम लोग जो 5 यूनिट है वो कंप्लीट कर चुके हैं। एक यूनिट मैंने छोड़ा था उसको भी आप बता देते हैं कि उस पर से भी आप 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, उससे आप उसको नोट डाउन करेंगे, ठीक है। तो नींद भी काफ़ी आ रही है, फिर भी मैं आप लोगों को वीडियो देने के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका जो है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। जो मैंने यूनिट छोड़ा था उसका भी मैं आप लोगों को 2 यूनिट दूंगा। जो कुछ भी बताया वो आप लोगों को नोट डाउन कर लेनी थी। आपने नोट डाउन भी किया, नहीं किया तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब अंतिम यूनिट को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम लोग इसका अंतिम यूनिट डिस्कस करते हैं। तो अंतिम क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करेंगे ये यूनिट 3 का था, लेकिन यूनिट 3 को मैंने वहाँ से स्किप कर दिया था और यहाँ पे उसको मैं आपको बता रहा हूँ। इनसे मैं 2 ही क्वेश्चंस आप लोगों को बताऊँगा। पहला क्वेश्चन आप लोग यहाँ से नोट डाउन करेंगे और इसको भी आप लोग चाहें तो इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट वैसे है नहीं, ठीक है। चलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो इसका पहला सवाल आप लोग लिख सकते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तो इस यूनिट का पहला सवाल न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। आप चाहें तो इसको प्रिपेयर कर सकते हैं और चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसका अंतिम सवाल डिस्कस करते हैं। तो अंतिम सवाल इस यूनिट का मैं 2 ही सवाल इसको बताऊंगा। पहला सवाल आपने लिख लिया है, दूसरा सवाल लिखिए। तो अंतिम सवाल लिखेंगे इसका हाउ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस वेरी विथ मास नंबर, ये इसका अंतिम सवाल है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को यूनिट 6 तक का क्वेश्चन बताया। पेपर 11 का जो सारा क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को बता दिया है। मैंने आप लोगों को बता दिया है जो पेपर 11 है उसका सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिया। लगभग 18 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बताया है, जिसमें से 7 क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोगों को नोट डाउन हमने कराया है। तो यहाँ तक आपको उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा वीडियो, और जो भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया बस इतना ही आप प्रिपेयर कर लीजिए तो आप लोग अच्छे खासे नंबर ज्ञान कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। जो 11 पेपर है उसका मैंने आपको क्वेश्चंस दे दिया है। अगर आप चाहते हैं कि आगे का भी क्वेश्चंस आपको मिले तो उसके लिए आपको क्या करनी है, तो वीडियो में अच्छा खासा रिस्पांस दिखाना है। कम से कम 100 बच्चों का रिस्पांस तो होना ही है इस वीडियो पे। अगर 100 बच्चे इसमें रिस्पांस दिखाते हैं तो ही आगे का वीडियो मैं लाऊंगा, अन्यथा नहीं लाऊंगा। और अगर 1000 कंप्लीट कराते हो तो जो भी मैंने अभी क्वेश्चंस दिया है उसका मैं सॉल्यूशन भी आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। तो बस यही था बात। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है नेक्स्ट वीडियो आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप ही लोगों का फ़ायदा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।